हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम ये थर्मोडायनेमिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सीपी के ऊपर है। इससे पहले मैंने सीपी और सीवी के ऊपर डिटेल में आपको वीडियो दे दी है, उसके फार्मूले आपको बता रखे हैं। अब उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है और ये वाला जो न्यूमेरिकल है सीबीएसई का अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जनरली एग्ज़ाम में किसी भी स्कूल में अगर +1 का पेपर हो रहा है तो थर्मोडायनेमिक्स में से ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अपने आप में ट्रिकी क्वेश्चन है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जो व्यूअर मुझे देख रहे हैं जो क्लास +1 में हैं उनके लिए कल यानी 3 सितंबर को ऑनलाइन आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं पांडे जी ऐप के ऊपर। पांडे जी ऐप को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्टूडेंट वहाँ से ले सकते हैं। और टेस्ट पे डायरेक्ट भी आप जाके दे सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। और मैं कहता ये कहूँगा कि आप पांडे जी ऐप को डाउनलोड कर लें, ताकि हर संडे को हम कोई ना कोई टेस्ट यहाँ से ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे कि आप अपने आप को एक एनालाइज कर सकें कि मैं किस पोजीशन पे हूँ। कल जैसे फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसको आप पढ़िए और उसके जो MCQ हैं 30 MCQ आपको मिलेंगे, 45 मिनट्स का वो टेस्ट होगा, उसको आप करके देखिए कि क्या मैं उससे परफॉर्म कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। तो आज की बात कर लेते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। कहना क्या चाह रहा है ये कि हमारे पास 1 मोल वाटर है, कौन सी स्टेट में बेटा, लिक्विड स्टेट में, कब, एट 10 डिग्री सेल्सियस, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, 1 मोल आइस में, यानी वाटर क्या होगा, सॉलिड स्टेट में, कब, एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है क्या इसके अंदर एंथैल्पी चेंज होगा। तो अब ये कितने स्टेप में हो रहा है देख लेते हैं स्टूडेंट। तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है कि 1 मोल जो आपका वाटर है लिक्विड, ये पहले एट 10 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट होगा किस में, 1 मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो एक पहला स्टेप क्या होगा कि 1 मोल वाटर जो लिक्विड का है वो एट 10 डिग्री सेल्सियस से 1 मोल ऑफ वाटर एट लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरे स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, दूसरे स्टेप में होगा कि हमारा जो 1 मोल वाटर है, जो ये आपका लिक्विड है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ, 1 मोल ऑफ वाटर इन सॉलिड स्टेट एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पर वाटर ना तो प्योर सॉलिड फॉर्म में होता है ना लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है, वो वाली स्टेट है ये। जब लिक्विड से सॉलिड पे जाते हैं तो इसको एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। और जब सॉलिड से लिक्विड पे जाते हैं तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। आपको न्यूमेरिकल में जो डाटा गिवन है स्टूडेंट वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न का है, जबकि मुझे जो डाटा चाहिए वो एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग का चाहिए। तो कैसे निकालेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, फ्यूज़न से एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, केवल डाटा चेंज हो जाएगा, -06.03 किलो जूल पर मोल आपका ये क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। फिर आपको 2 CP की वैल्यू दी हुई है, एक लिक्विड स्टेट में वाटर की और एक CP की वैल्यू सॉलिड स्टेट में आपको डाटा गिवन है। ये वाला डाटा किलो जूल में है, बाकी दोनों डाटा स्टूडेंट आपको जूल पर मोल में है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है। थर्ड स्टेप यहीं पे क्या होगा स्टूडेंट, जो आपका 1 मोल वाटर जो अब किस में है, सॉलिड स्टेट में है एट 0 डिग्री सेल्सियस, वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर इन सॉलिड स्टेट एट -10 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो एक प्रोसेस है स्टूडेंट, ये 3 स्टेप में डिवाइड हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों स्टेप की अलग अलग एंथैल्पी निकालनी है और उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे। तो अब मैं इसी न्यूमेरिकल के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने जा रहा हूँ। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होना चाहिए हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो फार्मूला होता है, जिसको हम एंथैल्पी बोलते हैं, डेल्टा एच, ये किसके इक्वल होता है, CP डेल्टा टी, यानी CP डेल्टा टी। तो मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन के लिए लिखना है, तो मुझे CP इंटू डेल्टा टी। तो CP आपके पास क्या आएगा, वाटर कौन सी स्टेट में है, लिक्विड।
डेल्टा टी। अब चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा पहला स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गई। अब सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग है, तो हम डायरेक्ट एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस डेल्टा एच फ्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस 10 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, तो फिर मेरा यही फार्मूला आएगा, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा Cp। अब यहाँ पे वाटर क्या है स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट में है, Cp इन द वाटर एट सॉलिड स्टेट। और चेंज इन टेम्परेचर कहाँ से, 0 से -10, यानी -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री। अभी ये हमने कर दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, वाटर की वैल्यू लिक्विड में कितनी है स्टूडेंट 75.3, और यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा -10, तो इसको 10 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ये मेरे पास डाटा किस में आएगा, जूल में आएगा, ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट। फिर फ्रीजिंग दे रखा है माइनस, कितना दिया भाई, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, मगर ये किलो जूल में है तो जूल में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 6030 जूल, ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, Cp वाटर क्या है सॉलिड स्टेट में, वाटर ये रहा सॉलिड, तो ये 36 है। अब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज कैसे हो रहा है, ध्यान से देखिए, -10 से 0 तो माइनस आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 36.8 इंटू 10, और ये मेरा अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं हम, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा -753 -6030 -368। अब इन सबको क्या करेंगे स्टूडेंट, हम जोड़ देंगे, तो इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6038 753 368 88 16 3 9 1 4 9 9 6 5 15 1, तो ये क्या हो जाएगा 11 का 1 7, तो ये सारा आपका जोड़ के क्या आ जाएगा 7159, ये जूल में आएगा। इसे अगर किलो जूल में करना चाहते हैं तो -7.159 किलो जूल आपके चेंज इन रिएक्शन आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये काफ़ी अपने आप में डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल था, जिसको मैंने सिंपल वे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इस टाइप के और जो थर्मोडायनेमिक्स से इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनको देखने के लिए इस चैनल को, जो न्यू व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अगर आप ये वीडियो पसंद आई है तो आगे इनको क्या करें, शेयर करें, और पांडे जी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।